नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतुरा आपका हिलवानी.com में स्वागत करता हूं। आज हम राजधानी देहरादून के करीब बसे हुए एक खूबसूरत से गांव फाक्सी में पहुंचे हैं, जो यहां भोगपुर से नज़दीक है। अगर दूरी की बात करें तो देहरादून से ये करीब 40-45 किलोमीटर दूर है, और ऋषिकेश से अगर बात करें तो यहां से ये 25-26 किलोमीटर के करीब है। तो इस खूबसूरत से गाँव के बारे में हम आज आपको बताएँगे। वैसे तो इस गांव में वही स्थिति है जो पहाड़ों की स्थिति है। इस गांव से भी लगातार पलायन होने के बाद यहाँ पे बहुत ही कम परिवार अभी रहते हैं, जो जिनका मुख्य व्यवसाय यहाँ पे कृषि है, पशुपालन है। तो मेरे पीछे आप एक स्कूल देख रहे हैं, जो ये फाक्सी गांव है। यहाँ के जो बुजुर्ग थे इसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज ये स्कूल बदहाली का रोना रो रहा है। पूरी तरह से खंडर है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट इस समय वर्तमान में यहाँ पे क्लासेस नहीं चलती हैं, ना कोई टीचर हैं, ना विद्यार्थी हैं। पूरी तरह से खंडर में तब्दील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कूल इतनी अच्छी जगह पे स्थापित किया गया है कि चारों तरफ की जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। पेड़ों की ठंडी छांव है, शुद्ध हवा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी या कोई भी टीचर यहाँ पे आज के दौर में मौजूद नहीं है। तो ये जो फाक्सी स्कूल है, इसकी जो बदहाल हालत में ये आज है, ये स्थिति राजधानी के सबसे करीब भोगपुर क्षेत्र में ये ग्राम पड़ता है। ये स्थिति यही है कि नहीं है। हमारे पहाड़ों में कई जगह ऐसे हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी स्थिति खंडर की तरह बनी हुई है, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे सिर्फ शिक्षा नीति, बहुत सारी नीतियाँ बनती तो हैं, लेकिन इन स्कूलों को आबाद करने की कोई भी कोशिश नहीं की जाती है। ये जो फाक्सी गांव है चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन जब मैं गांव भ्रमण कर रहा था तो यहाँ की जो खेती है, जो खेती की ज़मीन है, मोस्टली बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि रोज़गार के लिए यहाँ के लोग बाहर की तरफ पलायन करने लग गए। अभी वर्तमान में यहाँ पे 15 ही परिवार ऐसे हैं जो यहीं इस गांव में रहते हैं। यहाँ पे लीची, आम, चकोतरा, कटहल के पेड़ काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, जो जंगली आम होता है, जो लोगों ने अपने घरों पे लगा रखे हैं। तो इस तरह की यहाँ पे खेती की भी संभावना बहुत है। और साथ ही जो यहाँ का दृश्य है, जो चारों तरफ आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। अगर पर्यटन की लिहाज से इस गांव को देखा जाए तो यहाँ पे पर्यटन की काफ़ी संभावना है, बस ज़रूरत है उसे आगे बढ़ के
उस कार्य पर्यटन के लिए कार्य करने की। मैं राकेश रावत, मैं पशुपालन विभाग में क्षेत्र प्रशासन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये हमारा पैतृक गांव फाक्सी है, जहाँ पे हम बचपन से पले बड़े हैं। हमारा बचपन यहीं बीता। हमने यहीं इसी फाक्सी के प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ली। 1 से 5 तक हम यहीं पढ़े। उसके बाद यहाँ से भोगपुर है, गुरु रामराय इंटर कॉलेज हाई स्कूल तक वहाँ पढ़े। फिर उसके बाद सन 97 में हमने ये मकान छोड़ दिया था। 97 से इस मकान के बीच में हम लोग आते जाते रहते थे, थोड़ा देख रेख होती रहती थी। पर जब से हम 97 से हम नीचे चले गए, दूसरी जगह हमने मकान बनाया बरकोट, तब से इस मकान की देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाई है और ये मकान दिन प्रतिदिन टूटता चले गया। कुछ दिन हम भाई लोग, कभी कोई भाई आते रहते थे। ये हमारे परदादा भोपाल सिंह रावत जी ने बनवाया था। उनके 4 लड़के थे, बड़े वाले सोबत सिंह, फिर कुंदन सिंह रावत, फिर बचन सिंह रावत जी, फिर नारायण सिंह रावत जी। तो 2 दादाओं के हिस्से का तो मकान ये है जो 2 दादाओं के बंटवारे में था। बड़े वाले श्री सोबत सिंह रावत और श्री कुंदन सिंह रावत। एक कमरा ऊपर, एक भूमंडा और एक नीचे का कमरा। और एक दादा के हिस्से में ये था, एक कमरा ऊपर, एक कमरा नीचे और बीच में भूमंडा। और 2 छोटे दादाओं के हिस्से में होता, श्री बचन सिंह रावत और श्री नारायण सिंह रावत दादाजी के। फिर उनके भी 5-5 लड़के थे, सभी के 5-5 लड़के वे 5 लड़के। श्री सोबत सिंह दादाजी, जो मैं उनका नाती हूँ, सोबत सिंह रावत जी का सबसे बड़े हमारे दादाजी थे। फिर छोटे वाले दादाजी कुंदन सिंह रावत जी, फिर उनके भी 5 लड़के थे। फिर श्री बचन सिंह रावत जी, उनके 2 लड़के। फिर सबसे छोटे नारायण सिंह रावत जी दादाजी, उनके 5 लड़के थे। इस कुल मिला के हमारे पिताजी और 17 भाई थे। और 17 भाई के रहते हुए भी इस मकान की हालत जीर्ण शीर्ण है। कोई सब भाई इधर उधर माइग्रेट करे गए, कोई अपने नौकरी लग गए, कोई अपने इधर उधर शहरों में जीवन व्यतीत करने लगे। मकान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, अपनी पैतृक भूमि की तरफ। सबसे पहले जो हम सबसे लास्ट में जो भाइयों में हमारे पिताजी सबसे बड़े थे मेहर सिंह रावत। तो हमारे 4 चाचा लोग हैं, श्री कलम सिंह रावत, प्रेम सिंह रावत, रमेश सिंह रावत, राय सिंह रावत। तो सबसे बड़े हमारे फादर हैं। तो हमारे फादर सबसे लास्ट तक हम यहाँ इस मकान में 97 तक हम यहाँ रहे। सबसे जो इस मकान को जो छोड़ा है सबसे अंतिम समय में हमारे फादर द्वारा छोड़ा गया। वो भी लास्ट में जब तक हमारे फादर यहाँ पे रहे तब तक थोड़ा इस मकान की देख रेख होती रही। थोड़ा हम इसमें पत्थर कहीं इसके अगर इधर उधर उखड़ जाते थे तो लगाते थे, कहीं पे थोड़ा सा टिप प्लास्टर या मिट्टी की लेप करनी हो तो वो हम करते रहते थे। पर आज ये मकान दयनीय स्थिति में चले गया। ये हमारी फाक्सी जो ज़मीन है इतनी उपजाऊ मिट्टी ज़मीन थी, क्योंकि मैंने खुद यहाँ छोटे में खेती की है। मैंने खुद हमारे अपने कम से कम हमारे पास 8-10 गायें रहती थी और 1 बैलों की जोड़ी रहती थी। तो मैंने खुद खेती की, मैंने खुद हल लगा रखा बचपन में और हमने पूरी खेती करी। हमारे यहाँ जबकि असिंचित भूमि थी, असिंचित भूमि होने के बाद भी ये ज़मीन इतनी उपजाऊ ज़मीन थी। हमारे यहाँ मक्का, कोदा, झंगोरा, उड़द की दाल, धान, गेहूँ, चना, ये सारी फसलें हुआ करती थी और बहुत अच्छी। हम जो हमारी ये पैतृक भूमि की जो जितनी भी हमारी ये ज़मीन है जो गांव में है, हम इसी के पीछे पले बड़े हैं। आज भूमि की स्थिति ये है कि सब लोग थोड़ा जैसे नौकरी लगे वो लोग सब माइग्रेट कर गए। कोई देहरादून बस गए, कोई भोगपुर बसे गए, कोई बरकोट चले गए, कोई रानी पोखरी चले गए, कोई ऋषिकेश बस गए। धीरे धीरे लोगों ने प्लान शुरू करना, नहीं तो आज सारी भूमि बंजर पड़ी हुई हमारे पैतृक गांव फाक्सी की।
सबसे पहले जितने हमारे गांव में, जो भी हमारे गांव में 35-40 परिवार थे, लगभग यही रहे होंगे 35-40 परिवार। आज हमारे गांव की स्थिति है कि मेरी समझ से 15-20 परिवार ही गांव में रह गए। ज़्यादा लोग जो थोड़ा सा नौकरी से या उससे थोड़ा संपन्न हो गए पैसे से, वो सब लोग बाहर चले गए, प्लान करे गए यहाँ से। यही नहीं, उत्तराखंड के सभी गांव की स्थिति यही है, एक हमारे गांव की स्थिति नहीं, उत्तराखंड के सभी गांव की स्थिति है कि वो धीरे धीरे प्लान हो रहे हैं। अब पहले थोड़ा सा हमारे गांव में जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 1-2 में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो उस टाइम पानी की बड़ी समस्या थी हमारे गाँव में। पानी नलकूप तो आ गए थे, पर नलों में ऐसा था कि पानी निरंतर नहीं आता था। तो हमारे जो दादाजी थे, दादाजी के छोटे भाई थे जो हमारे श्री स्वर्गीय कुंदन सिंह रावत जी, उन्होंने, हमारे दादाजी थोड़ा उस समय बहुत संपन्न आदमी थे। तो हमारे जो छोटे वाले दादाजी थे स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह रावत जी, गांव में संपन्न आदमियों में से थे। उस टाइम उनकी अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी थी, 1-2 ट्रक भी थे। तो उन्होंने गांव में एक समस्या देखते हुए तो एक नीचे एक कुआं खुदवाया एक पानी के लिए, क्योंकि गांव में पानी की बहुत समस्या थी। तो हम लोग जितने भी थे वो गांव का ही, हम कुएं से ही पानी लाते थे। जितने भी हम छोटे छोटे थे सब कुएं से ही पानी भर के लाते थे, बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में या बाल्टियों में। जानवरों को भी हम पानी उसी से पिलाते थे, कुएं का ही पानी पिलाते थे। यहाँ तक कि थोड़ा सा गर्मियों में बड़ी कुएं में पानी का जो स्तर था वो बहुत कम हो जाता था। गर्मियों में पानी की बड़ी परेशानी थी, गर्मियों में पानी में कुएं का स्तर बहुत डाउन चले जाता था। तो ये था कि जैसे पानी कम मात्रा में, थोड़ा गर्मियों में बहुत परेशानी होती थी पानी की, पर यह था कि सर्दियों में पर्याप्त हो जाता था पानी। पर यह था कि थोड़ी देर कुआं था हमारे घर से, थोड़ी देर हम बर्तनों में पैदल ही सिर पे रख के, मिट्टी के बर्तन हो या वो तांबे के बर्तन हो या वो हो बने हुए बर्तन हो, उसी में हम पानी लेके आते थे। तो उस टाइम पुराने ज़माने हमारे छोटे वाले दादाजी ने, स्वर्गीय श्री कुंदन सिंह रावत जी ने उस टाइम वो कुआं खुदवाया था और उस टाइम ईंट ऊंट लगा के उसे सही। पर आज कुएं की स्थिति ऐसा है कि आज उसमें घास उगी हुई है, घास फूस इतना हो गया कि कोई उसे मेंटेनेंस नहीं करता। थोड़ा अरे गांव में जब से नलकूप की योजना आएगी, जबकि आज की स्थिति में ये है कि आज भी कुएं में पानी मिलेगा और बड़ा ठंडा पानी है। अगर हम पानी पीना चाहें आज भी ये है कि कुएं में बहुत ठंडा पानी है। पर क्या करें, स्थिति इतनी ख़राब होगी कि अब जब मकान ही बंजर हो गए तो कुएं की तो आप क्या सोच सकते हो। गढ़वाल में बोलो। गढ़वाल में जैसा बोल सर, गढ़वाल में। अच्छा, गढ़वाल लक्ष्मी देवी। अच्छा, तो दो तो आपको ये थी। हाँ, फाक्सी। अच्छा, तो कौन कथा बदली है कि वो पहले कथ कौन था और अब कौन हुए? पहले गाँव हमारा ठीक बढ़िया था, पर अब उन रोड रात से निकल गए, पर उन आदमी नहीं है, तनी है ना। परिवार है, हम 15-16 परिवार है। पहले कथा खेती बाड़ी होती है, अब कुछ नहीं होते। पहले खेती बाड़ी होती, सब होती, अब जंगली जानवर कुछ नहीं होने देता। अब तो जंगली जानवर हो गए, सुंगर हो गए, जड़ा ये हिरन चित्ता रह रहे, अब कुछ नहीं होने, सारी बंदी। पहले क्या क्या हुआ था? अब गर्मी फसल में गेहूँ, मसूर, चना, जौ, ये राई, तोड़िया जाए बोदो ना, हम सिरसों बोदो वो होती। बरसात की फसल में क्या कहते हैं, धान, मंडुआ, उड़द की दाल, कुलत, झंगोरो सब होता, मक्की, अब कुछ नहीं होता। हाँ, पहले तो बहुत परिवार था। मतलब पहले, अब परिवार तो बहुत ऊंड फंडे, 6 तो हम ही था, दिवरानी जेठानी, और 4 हमारी छोटी सासू का, 10 परिवार था हमारे बंदा था। तो इन्हें बहुत परिवार था, अब तो गिनती में भी नहीं आना, बहुत था। कम से कम ये बार जब सब एक रहना ना तो 40-50 से कम नहीं होना। पर अब सब बस चहल पहले जितना आदमी भैर का क्या नहीं, इतना गाँव का ही रन था। अब तो ये भैर कान तब गाँव का कुछ नहीं है ना, आदमी जो गाँव की कथा होती ना, गिनती का आदमी। बहुत लोग पलायन ज्यादा हो गए। हाँ, अब सब लोग तो क्या लगो तो गुरु भी लगो कि पहले हाँ न, पहले बढ़िया लगो तो था, अब नहीं है। अच्छा, पहले का आदमी बढ़िया था, उन बैठना उठना ना, अब कह धोरा जाओ तो कोई बोलो कि
हमारी बुराई कर रहे, कोई करनी कोई क्या का धोरा जाना धर्म नहीं है। मतलब माहौल बिल्कुल खराब है। हाँ, दुरानी जिठानी खूब रन था ना, क्या का धोरा जान था, उठनो बैठनो खाना पीना खूब करता था। मतलब ये नहीं करता था कि ना। अब तो क्या का धोरा है, घुट चाय भी पी लिया तो लोग बोला कि लेके अब तो चाय पीना खाएगी। अब नहीं, अब तो बेकार है। हाँ, पशु भी रन था। क्या पालते हैं लोग? हमन बैल भी पाले, भैंस भी पाले, गाय भी पाले। आप भी पालते हैं ना? हाँ, सबका अनगोर तो पाले हैं, पर अब मेरे नहीं है। अभी कुछ दिन 2-3 साल बेटी बेचाले गाय, अब नहीं है। ना 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 होगा, क्यों नहीं लोगों का, हमारी नहीं है, मेरी नहीं है। मेरी नहीं है गाय। अब मैं अकेले रहती तो मेरी नहीं है गाय। आप अकेला रहना? हाँ। कितनी होगी उम्र आप? कितनी होगी? मेरी 72। तो अभी हम फाक्सी गांव में हैं। इस गांव की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये देहरादून राजधानी का सबसे सीमांत गांव है। इसके आगे जो जंगल पड़ते हैं, इससे आगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। और अभी हमारे साथ गांव की 2 बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि गांव पहले कैसा था और अब वर्तमान स्थिति में किस तरह है। बड़ी आपन हो क्या अच्छी? सुशीला। अच्छा, कते आवेगी उम्र, कते आवेगी आप पे? उम्र तो बेटा मेरी बहुत हुई है। 80 साल में पहुँच गई। 80 साल हुएगी। हाँ। और गाँव पहले कौन था और अब कौन से? गाँव तो बेटा ऐसा ही है, ठीक है। अब काफी बदलिए गए, काफी बदले यहाँ। खेती बाड़ी पहले खूब वन थे, आप कम हुए? अब कुछ नहीं हो खेती बाड़ी। अच्छा, आपन भी खूब खेती बाड़ी करे वाली? बहुत खेती बाड़ी करे पहले। क्या क्या वन तो धान? सब दान, मंडवा, दाल, चना, मसूर, सब दाल बनती। धान भी रन था गौरव ऐसा? हाँ, बहुत रन था। कथ्या रन था रखिया? गौड़ा रन था खूब, 7-8 भैंस भी रन था। पूरा घास काट रखा, दूध मट्ठा खूब खाना था। अब तो कुछ भी नहीं है, गाय ना। अब गाय भी नहीं, खेती बाड़ी भी नहीं। खेती बाड़ी नहीं, बहुत बदलिएगी। पुरान जमानो बहुत बोलते। हाँ। आपन हो क्या ची? श्याम दे। श्याम दे। कथ्या होएगी उम्र, कथ्या होएगी? 80 का लगभग होगी। आप भी 80 लगभग होएगी? हाँ। तो अब कौन लगत पहले हिसाब से, जो पहले गो थो रोतियाल गो थो, अब कौन लगत? बस अब तक खेती ने बाड़ी कुछ भी नहीं। अब टीवी और मोबाइल हो जमान से। हाँ, टीवी मोबाइल से फुर्सत नहीं आजकल बच्चों। तो खेती बाड़ी का क्यों बिटिन हुआ? खेती बाड़ी जो नहीं। अच्छा, आप खूब दान कर दो वाला जवार पहली जवार भी हुए का? अच्छा, गाँव में तबार कौन थो गो? मेरे माई को भी ये की ससुराल मथे। अच्छा अच्छा, ससुराल। अच्छा, आप अच्छा, तो कथ्या बदलाव है गाँव में? बहुत बदलाव है भैया। अब तो कुछ भी नहीं, खेती न बाड़ी न। जानवर, जंगली जानवर बहुत हो गए ना, कोई बोला भी। हाँ, बहुत बदलाव। पहले पानी और बेड़ को में जानता है? बहुत दूर दूर बाबू, बहुत दूर दूर। ये फाक्सी गांव सीमांत गांव होने के बावजूद देहरादून राजधानी के सबसे नज़दीक गांव है। जो यहाँ से सबसे नज़दीक शहर जो पड़ता है वो पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आपने देखा होगा कि खेती पूरी अभी बंजर हैं। पहले यहाँ पे 40-50 परिवार रहा करते थे, जो घटकर इस समय वर्तमान में 15 रह चुके हैं। तो हेलो, मेरा नाम ऋषभ नेगी है और वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। बचपन से मेरा दिल्ली में ही पालन पोषण हुआ है, स्कूलिंग से लेके कॉलेज और काम। लेकिन जो कि मेरा गांव है फाक्सी, तो मैं फाक्सी से बिलोंग करता हूँ और यहीं फाक्सी में मेरा बचपन भी कुछ सालों मैंने फाक्सी में बिताए अपने। और बचपन में ये हुआ करता था कि हम यहाँ आया करते थे अपना पूरी फैमिली गर्मियों की छुट्टी में। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो धीरे धीरे अपने को टाइम नहीं मिल पाया।
तो ये था मेरे गांव का। साथ ही साथ मेरा है कि मैं अपना जॉब करता हूँ वहाँ पे दिल्ली में, और उसके अलावा मेरा अपना एक चैनल है ऋषभ नेगी व्लॉग्स के नाम से, जिसमें कि मैं अपनी व्लॉगिंग लाइव भी शो करता हूँ। बाकी तो आज जैसे कि मैं आया, यहाँ पे प्रोग्राम था फाक्सी में मेरे गांव में, तो उसी दौरान मैं आया तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी सर के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार अपना थोड़ा अपडेट दूँ, यहाँ पे बताऊँ। बाकी साथ में मेरे भाई है, मेरा बैठा है अमन, और अमन भी ऋषिकेश का ही है। और बाकी अमन से नमस्कार जी, मेरा नाम अमन नेगी है। मैं वैसे तो ऋषिकेश से हूँ, लेकिन ये भी हमारा गांव है, फाक्सी नाम का ये गांव है, जो कि क्या बोलते हैं देहरादून के अंडर आता है ये गांव, और काफ़ी अच्छा गांव है। आइए कभी यहाँ पर गांव में। और मैं एक्चुअली क्या, हमारा एक्सपोर्ट का काम है, एप्पल्स का एक्सपोर्ट करते हैं हम। ये हमारा अभी हमने स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले, और थोड़ा बहुत हम व्लॉगिंग भी कर लेते हैं कभी कभार, और बस यही है। तो दोस्तों, आपने फाक्सी गांव के बारे में अभी देखा, यहाँ पे किस तरह से लोग पहले जीवन यापन करते थे, किस तरह से अब यापन करते हैं, क्या स्थिति पहले थी, क्या अभी है। पलायन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह की सिचुएशन पहाड़ों में है वही यहाँ पर भी है। ये जो गांव है ये देहरादून जनपद के सबसे सीमांत गांव में गिना जाता है। ये इस गांव के साथ ही लगते हुए जो जंगल है वो टिहरी जनपद में पड़ता है, तो इस लिहाज से ये देहरादून जनपद का सबसे सीमांत गांव है। तो दोस्तों, इस गांव के एंट्रेंस पे जब गांव की सीमा शुरू होती है तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो जयंता देवी के नाम से यहाँ पे लोग पूछते हैं। काफ़ी छोटा मंदिर है, लेकिन साथ में इसके साथ बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। ये शायद बहुत ही पुराना होगा, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो ये गांव की सीमा में मोस्टली, अगर गांव की हम बात करते हैं तो गांव की जब सीमा प्रारंभ होती है तो वहाँ पे किसी न किसी देवी देवता का मंदिर स्थापित होता है, जो गांव की रक्षा स्वरूप वहाँ पे स्थापित किया जाता है। दोस्तों, ये थी देहरादून जनपद के सीमांत गांव की फाक्सी गांव की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।